हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमके क्लासेस। स्वागत है आपका मेरे सेशन स्टडी वॉर में। आज की क्लास में हम स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होने वाले वो हम करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पर एंड तक। देखिए, तो पहला यहाँ पर हम क्वेश्चन लेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ट्रेवल 6 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट एंड देन 8 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, वो किसी पॉइंट से स्टार्ट करता है ट्रैवल करना या चलना स्टार्ट करता है और वो 6 किलोमीटर चलता है ईस्ट डायरेक्शन में, यानी पूर्व की दिशा में वो 6 किलोमीटर चलता है, और फिर 8 किलोमीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में, यानी कि फिर उत्तर की डायरेक्शन में वो 8 किलोमीटर चलता है। तो कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो अब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मतलब कैलकुलेट करनी है कि उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कितनी ट्रैवल करी गई है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व में गिवन लिखेंगे। गिवन यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट डिस्टेंस। तो फर्स्ट डिस्टेंस हम यहाँ पर ले लेते हैं, D1 से शो करेंगे इसे 6 किलोमीटर। ये कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। तो इस तरह से लिख दिया मैंने। फिर D2 लेंगे, वह है 8 किलोमीटर और नॉर्थ डायरेक्शन में। तो अब हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पहले हमें इसको एक डायग्राम पर शो करना पड़ेगा, जिससे हमें अच्छे से पता चल जाए। देखिए, तो यहाँ पर हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। जैसे एक मैंने यहाँ पर लाइन ये खींच दी, एक लाइन यहाँ खींच दी। तो ये ले लिया हमने पॉइंट ए, ये है बी और ये है सी। तो ये है ईस्ट डायरेक्शन, ये वाली जो डायरेक्शन कहलाएगी ये है ईस्ट डायरेक्शन, और ये वाली जो डायरेक्शन कहलाएगी ये है नॉर्थ डायरेक्शन। ये अपसाइड वाली डायरेक्शन नॉर्थ है और ये वाली डायरेक्शन ईस्ट है। तो ईस्ट चला है वो 6 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, और नॉर्थ चला है 8 किलोमीटर। तो अब हमें निकालनी है इसकी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमें पता है कैसे निकाली जाती है, जितना भी एक्चुअल पाथ कवर किया गया हो उसे हमें ऐड कर देना है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे डिस्टेंस। सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्चुअल पाथ कवर करेंगे। तो पहले ए बी प्लस बी सी, इसलिए अपन ने पॉइंट ले लिया कि डायरेक्शन के हिसाब से अपन को समझ में आ जाए। तो पहले ए बी वो चला 6 किलोमीटर, तो कैसे निकालेंगे? ए बी और प्लस एक्चुअल पाथ लेना है, इसलिए हम शॉर्टेस्ट कहीं पर नहीं लेंगे, जो एक्चुअल वो चला उतना ही लेंगे। तो ए बी प्लस बी सी, और फिर हम प्लस बी सी कर देंगे। ए बी है यहाँ पर 6 किलोमीटर, तो 6 प्लस बी सी है यहाँ पर 8 किलोमीटर, तो ये 8। तो 6 प्लस 8 14 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस आ गई। डिस्टेंस यानी इसने 14 किलोमीटर कवर करी है पूरा एक्चुअल पाथ में। अब निकालनी है हमें डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये है इनिशियल पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इतनी नहीं होगी, इस लाइन से हम डायरेक्ट यहाँ पर एक लाइन इस तरह से एक बना देंगे, इमेजनरी लाइन। तो ये जो लाइन कहलाएगी ये कहलाएगी इसकी डिस्प्लेसमेंट। इसे हम शो करते हैं एस से। तो एस निकालना है हमें। तो अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर एक राइट एंगुलर ट्राइंगल बन रहा है, यानी राइट ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है। तो इसमें जो हाइपोटेनस है वो हमें निकालनी है। 3 साइड होती हैं, एक होती है परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए या इन 3 में से कोई भी 2 साइड गिवन और एक साइड कोई निकालनी हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। आपने सुना होगा अपनी पिछली क्लासों में। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इसका यूज़ करके हम इसकी हाइपोटेनस जो कि डिस्प्लेसमेंट है वो निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। तो यहाँ पर हाइपोटेनस है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब बस हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो ए सी स्क्वायर तो हमें निकालना है, ये है एस, तो एस का स्क्वायर, और फिर ए बी है यहाँ पर 6 का स्क्वायर, और फिर ए सी है यहाँ पर 8, तो 8 का स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करें तो जैसे एस का स्क्वायर तो एस ही रहेगा, मतलब एस स्क्वायर ही रहेगा। अभी तो हमें वैल्यू पता नहीं है। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। फिर अगर अब हम इसे ऐड करें तो 36 प्लस 64 100। और अब यहाँ पर स्क्वायर है तो इसे यहाँ ले जाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा। तो एस इज इक्वल टू रूट 100, और रूट 100 की वैल्यू होती है 10। तो 10 किलोमीटर, किलोमीटर में सारी वैल्यू, तो 10 किलोमीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट निकल आई। यानी ये जो है यहाँ पर ये इसके द्वारा डिस्प्लेसमेंट जो कवर करी गई है वो है 10 किलोमीटर। तो इस तरह से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स 3 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, 4 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट एंड फाइनली 6 मीटर टुवार्ड्स साउथ। यानी कि एक पार्टिकल है वो नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है पहले 3 मीटर, फिर चलता है वो ईस्ट डायरेक्शन में 4 मीटर और फाइनली फिर लास्ट में चलता है वो साउथ डायरेक्शन में 6 मीटर। तब हमें ये निकालना है कि उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। यानी कि वो पार्टिकल इतने इतने डायरेक्शन में वो ये मीटर इतने चलता है, तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है कि कितनी कवर करी। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व में पहले लिखेंगे हम सबसे पहले गिवन। सबसे पहले तो d1 डिस्टेंस 3 मीटर है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में है। फिर d2 यहाँ पर 4 मीटर है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में है। और फिर d3 6 मीटर है जो कि साउथ डायरेक्शन में है। तो अब हमें ये तीनों डिस्टेंस पता है कि ये तीन डिस्टेंस और डायरेक्शन भी पता है। तो पहले हम इसका बनाएंगे फिगर। इस बार फिगर यहाँ पर बनाएंगे, थोड़ा बड़ा बनेगा। जैसे पहले चला है वो 3 मीटर नॉर्थ में, नॉर्थ पहले हम बनाएंगे 3 मीटर, ये 3 मीटर है नॉर्थ डायरेक्शन है ये। इसके बाद चला है 4 मीटर ईस्ट में, तो ईस्ट होती है ये डायरेक्शन, तो 4 मीटर ये ईस्ट में वो चल गया। और फिर फाइनली लास्ट में 6 मीटर चला है वो साउथ डायरेक्शन में, तो साउथ 3 मीटर ये चल गया और 3 मीटर फिर ये चल गया, तो ये उसने चल लिया टोटल 6 मीटर। तो इतनी उसने टोटल डिस्टेंस कवर करी। तो पहले तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। पहले हम यहाँ पर देखिए डिस्टेंस निकालेंगे। वैसे निकालने से पहले हम एक बार इन पॉइंटों का नाम भी दे दें। तो जहाँ से स्टार्ट किया इसे मान लेते ओरिजिन पॉइंट ओ, तो ओ लेट कर लिया, फिर ए बी और ये सी, तो ये हमने पॉइंट लेट कर लिए। अब हम निकालेंगे इसकी टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर कर। पहले तो वो ओ से ए तक चला 3 मीटर, तो ओ ए, फिर प्लस वो ए बी चला 4 मीटर ए बी, और फिर प्लस लास्ट में वो चला बी सी 6 मीटर, तो फिर बी सी। तो ओ ए यहाँ पर 3 मीटर है, फिर ए बी यहाँ पर 4 मीटर है और बी सी यहाँ पर 6 मीटर है। तो 3 + 4 7 + 6 13 मीटर टोटल उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो ये डिस्टेंस निकल आई। अब डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। देखिए अब हमें निकाल लिया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इतना ज़्यादा तो ये पूरी डिस्टेंस हो गई, तो इतने ज़्यादा घूम के जाने से अच्छा तो डायरेक्टली यहाँ से चले जाए। तो ये हो गई इसकी डिस्प्लेसमेंट, ये लाइन समझ लीजिए इसे। तो ये डिस्प्लेसमेंट उसने कवर कर ली। लेकिन अब हम इसे कैसे निकालें? तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 लाइन मिल रही हैं। ये लग रहा है कि किसी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हो और ये लग रहा है कि ये हाइपोटेनस हो। पर ये कैसे लगेगा? जब हम एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। अब ये लगने लगा पूरा ट्रायंगल। इस पॉइंट का हम नाम भी दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम है डी। तो ये है डी पॉइंट। अब अगर आप देखें तो ये जो 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर होगी। ये आपस में रेक्टेंगल जैसा बन गया। तो रेक्टेंगल का रूल यही होता है कि अपोजिट साइड जो होती हैं सामने सामने की वो इक्वल होती हैं। 3 मीटर ये भी 3 मीटर, वैसे ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगी, ये 4 मीटर। और यहाँ पर ये 3 मीटर हो गई और ये टोटल 6 है, ये टोटल 6 है और ये 3 मीटर हो गई। तो ये कितनी होगी? 3 मीटर, क्योंकि 3 + 3 6, तो ये 3 मीटर होगी, तो ये भी 3 मीटर होगी। अब यहाँ पर हमें 2 साइड पता चल गई एक राइट एंगल ट्राइंगल की। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी 2 साइड पता चल गई। एक बेस पता चल गया 4 मीटर और एक परपेंडिकुलर पता चल गया 3 मीटर। अब निकाल लिए हाइपोटेनस जो कि यहाँ पर एस है डिस्प्लेसमेंट। तो फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। देखिए यहाँ पर हम करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो हाइपोटेनस निकाल लिया मैं उसका स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर साइड के स्क्वायर के प्लस बेस साइड के स्क्वायर के। तो हाइपोटेनस है यहाँ पर OC, तो OC का स्क्वायर, फिर परपेंडिकुलर है यहाँ पर DC, तो DC का स्क्वायर, और फिर प्लस बेस है यहाँ पर OD, तो OD का स्क्वायर। अब बस हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर OC है S, तो S का स्क्वायर S स्क्वायर, और DC है यहाँ पर 3 मीटर, 3 का स्क्वायर, प्लस OD है यहाँ पर 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर। S स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ये स्क्वायर कैसे होता है? 4 × 4 कर देते हैं। स्क्वायर मतलब
जितना भी ऊपर नंबर होती है वो सेम डिजिट को, मतलब उसी डिजिट को उसी सेम डिजिट में जितनी भी यहाँ पर होती है पावर उसको उसी में इनटू कर दें। जैसे कि यहाँ पर m के ऊपर n पावर है, यानी m को हमें n बार इनटू करना है। तो इसी तरह से यहाँ पर 4 के ऊपर 2 पावर थी, तो यहाँ पर हमने 4 को 2 बार इनटू कर दी। तो यहाँ पर 4 को हमने 2 बार इनटू कर दिया तो 16 आ गया। फिर यहाँ पर एस स्क्वायर, तो 9 + 16 25। अब यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ जाके रूट बन जाएगा 25 अंडर रूट। 25 का अंडर रूट या स्क्वायर रूट होता है 5 मीटर। मीटर में है सब, तो 5 मीटर। तो ये इसकी आ गई डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये जो है ये है 5 मीटर, तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो कहाँ वो 13 मीटर चल रहा था, या डायरेक्ट शॉर्टकट लेके वो 5 मीटर चला रहा था। तो ये 5 मीटर है डिस्प्लेसमेंट, और जो पूरी डिस्टेंस आई वो थी 13 मीटर। देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, कैलकुलेट इट्स स्पीड इन फर्स्ट सेंटीमीटर पर सेकंड, सेकंड मीटर पर सेकंड, थर्ड किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक कार है वो 3 किलोमीटर चल रही है 5 मिनट में। तो अब ये बताना हमें कि उसकी जो स्पीड है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड में कितने सेंटीमीटर चल रही है वो, और दूसरा मीटर पर सेकंड यानी 1 सेकंड में कितने मीटर चल रही है, और तीसरा किलोमीटर पर आवर यानी 1 घंटे में वो कितने किलोमीटर चल रही है। ये हमें स्पीड बताना है कार की। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर सॉल्व में लिखेंगे फर्स्ट के लिए, जो कि सेंटीमीटर पर सेकंड है। सेंटीमीटर पर सेकंड के लिए हम करेंगे, तो अब हमें लिखना है गिवन। गिवन है यहाँ पर डिस्टेंस 3 किलोमीटर और टाइम है यहाँ पर 5 मिनट का। तो सेंटीमीटर पर सेकंड में करना है, तो सबसे पहले तो ये किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मीटर को हम सेंटीमीटर में करेंगे। तो 3 किलोमीटर यानी 3 × 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3 किलोमीटर में 3 × 1000 मीटर यानी कि 3000 मीटर। और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 3000 मीटर में होंगे इंटू 100 सेंटीमीटर। तो 3 0 ये थे, 2 0 और आ जाएंगे, तो 2 3 4 5 0। तो यहाँ पर 3 लाख सेंटीमीटर, 3 किलोमीटर में 3 लाख सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में पता चली डिस्टेंस। अब हमें निकालना है टाइम। तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स, तो 5 मिनट में कितने होंगे 60 सेकेंड्स इंटू 5 यानी कि 300 सेकेंड्स। अब निकालेंगे हम इसकी स्पीड। तो स्पीड यानी v = d/t, v यानी स्पीड। तो स्पीड अब हमें निकालनी है, इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है यहाँ पर 3 लाख सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 3 लाख सेंटीमीटर, और टाइम है यहाँ पर 300 सेकेंड, तो ये आ गया 300 सेकेंड। तब ये 2 0 से यहाँ पर 2 0 कट हो जाएंगे, और 3 से ये कट होगा 1000 बार में, यानी कि 1000 और सेंटीमीटर पर सेकंड। ये सेंटीमीटर ये सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू आ गई। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1000 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। तो किसी भी तरह से इन दोनों में कैसे भी लिख सकते हैं। तो इसकी स्पीड सेंटीमीटर में आ गई 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड, देख सकते हैं। चलिए अब दूसरा पॉइंट करते हैं कि मीटर पर सेकंड में कितनी स्पीड आएगी। देखिए अब निकालना है दूसरे पॉइंट के लिए, जो कि है मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में कितनी स्पीड है वो अब हमें निकालना है। तो यहाँ पर फिर से हम गिवन लिखेंगे। गिवन में डिस्टेंस वही 3 किलोमीटर और टाइम 5 मिनट्स। तो ये आ गई डिस्टेंस और ये है टाइम। अब हमें इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, यानी किलोमीटर को हम करेंगे पहले मीटर में चेंज। तो 3 × 1000 मीटर यानी कि 3000 मीटर। तो 3000 मीटर यहाँ पर डिस्टेंस आ गई। और फिर निकालना है टाइम, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 × 60 सेकंड, तो ये 300 सेकंड आ गया। अब हम फिर से स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, v = d/t। तो यहाँ पर डिस्टेंस है 3000 मीटर और टाइम है यहाँ पर 300 सेकंड, तो ये इससे कट जाएगा और ये कटेगा 10 बार में। तो 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ है मीटर यहाँ है सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, यानी तो हम इसे लिख सकते हैं 10 मीटर सेकंड इनवर्स। तो ये आ गई इसकी मीटर पर सेकंड में स्पीड, देख सकते हैं। चलिए हम निकालते हैं कि किलोमीटर पर आवर में कितनी स्पीड आएगी। देखिए अब हम निकालेंगे किलोमीटर पर आवर के लिए। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर किलोमीटर पर आवर। तो फिर से अब हम एक बार गिवन लिखेंगे।
और डिस्टेंस वही फिर से 3 किलोमीटर और टाइम 5 मिनट। तो ये डिस्टेंस है 3 किलोमीटर और टाइम है 5 मिनट। डिस्टेंस तो हमें किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, तो किलोमीटर ही रहेगा, पर ये मिनट को अब हमें हावर में चेंज करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, तो 5 मिनट के लिए अगर हम निकालें तो हमें 5 का देना पड़ेगा 60 से डिवाइड। 5 का हम 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पहले पॉइंट, फिर यहाँ पर 0 आएगा, और अभी भी इससे नहीं कटेगा, ये और छोटी संख्या है इसलिए एक बार फिर से 0 आएगा। अब इसे हम कट करेंगे यहाँ पर, तो इसे कट करने पर यहाँ पर आएगा 83, तो इतने इसमें हावर आ गए, 0.83 हावर। अब हमें टाइम पता चल गया, डिस्टेंस पता चल गई, तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो v इज इक्वल टू डी अपॉन टी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस है यहाँ पर 3 किलोमीटर और टाइम है यहाँ पर 0.083 हावर। अब हम इसे कैलकुलेट करना है, तो ये पॉइंट यहाँ पर हटेगा, 3 0 यहाँ पर आएंगे और 83 से ये कटेगा, 83 से जाएगा 36 बार में, तो 36 किलोमीटर पर हावर। ये है किलोमीटर, ये है हावर, इसलिए 36 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी आ गई किलोमीटर पर आवर में स्पीड, देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो अब क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स 40 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड देन ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। यानी कि एक कार है, वो पहले 40 किलोमीटर चलती है एक यूनिफॉर्म स्पीड में, जो कि 20 किलोमीटर पर आवर है। जैसे यूनिफॉर्म मोशन होता है कि स्पीड ना ही घटे ना ही उसका मतलब बढ़े ना ही घटे, उसी प्रकार से ये यूनिफॉर्म स्पीड है कि जितनी है उतनी ही है, पहले 40 किलोमीटर में ना घट रही है ना बढ़ रही है। तो 40 किलोमीटर उसने कवर किए 20 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म स्पीड में, यानी ना ही बढ़ाई है ना ही घटाई है स्पीड। फिर उसने 30 किलोमीटर कवर किया है, नेक्स्ट 30 किलोमीटर कवर करें उसने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, वो भी यूनिफॉर्म स्पीड थी, यानी 30 किलोमीटर फिर कवर किया है 10 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म स्पीड पर। अब हमें निकाल ली है इसकी एवरेज स्पीड निकाल ली है। तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम, यानी जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करी उसे हम टोटल टाइम से डिवाइड कर दें। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें टाइम तो कहीं पर गिवन नहीं है, पर यहाँ पर डिस्टेंस और स्पीड गिवन है। तो डिस्टेंस और स्पीड दो चीज़ें गिवन है, तो हम टाइम भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम इन दोनों में टाइम निकालेंगे और फिर टोटल डिस्टेंस हमें गिवन ही है और टाइम पता चल जाएगा, तो उससे हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर सॉल्व में लिखेंगे, गिवन लिखेंगे सबसे पहले। तो गिवन यहाँ पर पहले D1 40 किलोमीटर और फिर यहाँ पर V1, स्पीड V से डिनोट करते हैं, तो V1 है यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस किलोमीटर में और स्पीड भी उतने में ही है, इसलिए हमें कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद हम निकालेंगे, मतलब D2 देखेंगे पहले, तो फिर है 30 किलोमीटर, D2 30 किलोमीटर और फिर V2 भी आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो D1 40 किलोमीटर, V1 20 किलोमीटर पर आवर और D2 30 किलोमीटर, V2 10 किलोमीटर पर आवर। तो पहले हम D1 V1 के लिए निकालेंगे T1 और फिर निकालेंगे D2 V2 के लिए T2। पहले यहाँ पर हम निकालेंगे V1 इज इक्वल टू D1 अपॉन T1। T1 निकालना है क्योंकि दो वेलोसिटी हैं, दो स्पीड है, तो टाइम भी दो आएंगे, इसलिए पहले निकालेंगे हम T1 के लिए। तो यहाँ पर V1 है 20 किलोमीटर पर आवर 20 और D1 है 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 अपॉन T1। तो अब हम T1 को यहाँ पर भेज दें, T1 इज इक्वल टू 40 अपॉन 20, तो ये इससे कट जाएगा 2 बार में। T1 इज इक्वल टू 2 हावर, किलोमीटर पर आवर में है इसलिए हावर में ही आएगा, तो T1 आ गया 2 हावर। अब अगर हम निकालें V2 से, तो V2 इज इक्वल टू D2 अपॉन T2। तो यहाँ पर V2 है 10 किलोमीटर पर आवर, D2 है 30 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर T2। तो अब हम इसको अगर यहाँ पर शिफ्ट कर दें तो T2 इज इक्वल टू 30/10। अब हम इसे कट करें तो T2 इज इक्वल टू 3 हावर। तो यहाँ पर T1 निकल कर आ गया 2 हावर, T2 निकल कर आ गया 3 हावर। अब हम निकालेंगे यहाँ पर एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड शॉर्ट में लिख देते हैं एवरेज V या V एवरेज। तो एवरेज स्पीड हमें निकाल ली है, तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस पहले 40 किलोमीटर है, फिर यहाँ पर 30 किलोमीटर है, टाइम यहाँ पर पहले 2 आवर है, फिर यहाँ पर 3 आवर है। तो 40 + 30 70, 2 + 3 5। तो अब हम इसे कट कर देंगे,
तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 1/4 यानी 14 किलोमीटर पर हावर। तो ये इसकी आ गई एवरेज स्पीड जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा था। तो एवरेज स्पीड हम इस तरह से निकाल सकते हैं अगर हमें टाइम गिवन भी ना हो। तो कोई भी अगर जैसे 3 मैच होते हैं, आपने देखा होगा, तो 3 मैच में अगर 2 लोगों के बीच में फाइट हो रही है तो उसमें अगर 2 मैच कोई इंसान मतलब कोई अगर फाइटर जीत जाए तो वो पूरा मैच जीत जाता है। उसी तरह से यहाँ पर अगर 3 वैल्यू अगर होती हैं, फॉर्मूले में 3 वैल्यू होती हैं VDT, तीनों में से कोई भी 2 वैल्यू हमें पता हो तो हम तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं कोई भी। ये V1 D1 पता हो तो T1 निकाल लेंगे, D1 T1 पता हो तो हम V1 निकाल लेंगे, और V1 T1 पता हो जो तो हम D1 भी निकाल लेंगे। कोई भी 2 वैल्यू पता हो तो हम तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ इन 3 आवर्स, कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी। यानी कि एक ट्रेन है वो 300 किलोमीटर चलती है साउथ डायरेक्शन में, वो भी 3 आवर्स यानी 3 घंटे में वो साउथ डायरेक्शन की तरफ चलती है 300 किलोमीटर। तो अब उसकी वेलोसिटी बतानी है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम हमें पता है, और अब डिस्प्लेसमेंट वो साउथ डायरेक्शन में चल रही है, एक ही डायरेक्शन है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे होगी, जैसे साउथ डायरेक्शन ये है, जैसे साउथ डायरेक्शन ये है साउथ डायरेक्शन, तो यहाँ पर वो चला 300 किलोमीटर चली ट्रेन, तो ये है इनिशियल पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट। तब इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो होगी नहीं क्योंकि ये तो पूरी ही एक ही डायरेक्शन में। अगर इस तरह से ऐसा होता तो वो अलग बात हो जाती, उसमें फिर अपन निकालते शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर एक ही डायरेक्शन है इसलिए ये तो होगा नहीं। तो ये एक ही डायरेक्शन में चल रही है इसलिए इसकी डिस्प्लेसमेंट 300 किलोमीटर ही होगी। डायरेक्ट हम कर देंगे इसे। तो यहाँ पर हम गिवन में लिखेंगे पहले डिस्टेंस, या डिस्टेंस नहीं तो अब डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे, तो इसलिए पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर डिस्टेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट भी उतनी ही आ जाएगी क्योंकि सेम डायरेक्शन है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं बिकॉज ऑफ सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन हो जाती है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होती है। फिर टाइम 3 आवर्स। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर 300 किलोमीटर और टाइम है यहाँ पर 3 आवर। v इससे कट हो जाएगा 100 बार में, तो वेलोसिटी आ जाएगी इसकी 100 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में है इसलिए किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी आ गई इसकी 100 किलोमीटर पर आवर। देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट इन 5 आवर एंड देन रिटर्न्स कवरिंग द सेम डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर इन द सेम टाइम 5 आवर ऑन द सेम डायरेक्शन, कैलकुलेट इट्स एवरेज वेलोसिटी। यानी कि एक बस है वो चलती है वेस्ट डायरेक्शन में 250 किलोमीटर और 5 आवर में वो चलती है 250 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में, और फिर वो रिटर्न होती है वही सेम डायरेक्शन कवर करके 250 किलोमीटर की, और वही सेम टाइम लेके 5 आवर में, और वही सेम डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में गई थी उसी डायरेक्शन में वो वापस रिटर्न आ गई, सेम डिस्टेंस कवर करी और सेम टाइम में आ गई। अब एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तब आप सोच रहे होंगे कि एवरेज वेलोसिटी मैंने आपको बताया नहीं। देखिए इसलिए क्योंकि ये एवरेज वेलोसिटी सेम टू सेम एवरेज स्पीड जैसी है। एवरेज स्पीड में होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी में होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। पर एक फ़र्क ये होता है कि अब जैसे आप सोचें ये 250 किलोमीटर है सेम डायरेक्शन में और ये 250 किलोमीटर है सेम डायरेक्शन में, तो ऐड कर देंगे और फिर टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। देखिए इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। जैसे समझ लीजिए कि ये डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन, यह वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ तक वेस्ट डायरेक्शन है, तो ये पहले वो यहाँ गई 250 किलोमीटर, यहाँ पे पहुँच गए वो, ये है इनिशियल पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट। इसके लिए अगर देखें और फिर इसी डायरेक्शन में यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर वो वहीं पे 250 किलोमीटर रिटर्न हुआ, तो ये बन गया अब इनिशियल पॉइंट और ये बन गया फाइनल पॉइंट। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था यहाँ पहुँच गया और फिर यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो तो वहीं पर आ गया वापस। ट्रेन जो थी मतलब बस जो है वो वहाँ जहाँ से स्टार्ट हुई थी वो वहीं पर लौट कर आ गई। इसका मतलब उसने डिस्टेंस कवर करी है 500 किलोमीटर, पर जैसे कि हमने सर्कुलर पाथ में देखा था कि वो रिवॉल्व करके वापस एक ही पॉइंट पर आ गया, इसलिए वो सेम डायरेक्शन में जाके उसी सेम पॉइंट पर आ गई है बस। इसलिए यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो 0 किलोमीटर हो जाएगी। डिस्टेंस हो गई 0 किलोमीटर, बस टाइम जो है वो तो टोटल 10 आवर लग ही गया। अब हम इसे इसमें पुट करेंगे। पहले हम यहाँ पर फिर भी गिवन लिख लेंगे
और यहाँ पर पहले D1 है 250 किलोमीटर, इसे हम ले लेते हैं S1 250 किलोमीटर, और फिर D2 फिर से 250 किलोमीटर है, तो इसे हम ले लेते हैं S2 250 किलोमीटर, और T1 और T2 दोनों 5 आवर है इसलिए एक साथ ही ले लिया। तब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट करते इसलिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 आ गई, अभी भी ये मैंने आपको बताया, तो ये 0 आ गया, और टोटल टाइम 5 आवर प्लस 5 आवर, तो 0 अपॉन 10, तो ये कट जाएगा, तो 0 कुछ नहीं कटेगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा 0 से, तो किसी का भी डिवाइड करो तो 0 किलोमीटर पर आवर ये निकल कर आ गई इसकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आ गई है उस बस की 0 किलोमीटर पर आवर, तो 0 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी आ गई, इसलिए वेलोसिटी जो है वो 0 हो सकती है पर स्पीड 0 नहीं हो सकती। अगर हमें इसमें स्पीड निकालने का होता तो हम 250 प्लस 250 500 कर देते, और 500 अपॉन 5 प्लस 5 10, तो 50 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ जाती, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पर 0 किलोमीटर पर आवर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइवर इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ अ कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। यानी कि एक ड्राइवर है, वो एक कार की स्पीड को जिसे वो ड्राइव कर रहा है उसको इंक्रीज़ करता है 25 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड तक, वो भी 5 सेकेंड में वो स्पीड को इंक्रीज़ कर लेता है। तो हमें ये बताना है कि उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जब भी स्पीड इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है कि फाइनल वेलोसिटी में से हम इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दें और टाइम से डिवाइड कर दें। यानी तो ये भी कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसकी डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम सॉल्व में पहले लिखेंगे गिवन, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो कि है u, तो इनिशियल मतलब जो पहले थी, फाइनल यानी जो बाद में हो गई। तो पहले यहाँ पर 25 मीटर पर सेकंड थी, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 25 मीटर पर सेकंड। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जिसे हम डिनोट करते हैं v से, तो वो फाइनल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड। और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे टाइम जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं t से, तो 5 सेकेंड हो गया। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 30 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 25 मीटर पर सेकेंड, टाइम है यहाँ पर 5 सेकेंड। 30 माइनस 25 अपॉन 5, 30 में से 5 जाएंगे, मतलब 30 में से 25 जाएंगे तो 5, और इसे डिवाइड कर देंगे अपन 5 से, तो यहाँ पर आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड का यहाँ पर स्क्वायर हो जाता है, ये इसकी SI यूनिट कहलाती है एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देख सकते हैं यहाँ। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब भी स्पीड इंक्रीज़ होती है तब हमेशा वैल्यू पॉजिटिव में आती है, पर जब भी स्पीड डिक्रीज़ होगी यानी कम होगी, जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आती है। तो नेगेटिव में जब वैल्यू आ जाती है तो उसे एक्सेलरेशन ना कह के हम रिटार्डेशन कहते हैं। रिटार्डेशन यानी कि एक्सेलरेशन का जस्ट उल्टा हो जाना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पॉइंट राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। यानी कि एक स्टेशनरी यानी स्थिर पॉइंट से राहुल ने अपनी साइकिल को पैडल करना स्टार्ट किया। पैडल करना उसने स्टार्ट किया अपनी साइकिल को, और उसने 30 सेकंड में एक वेलोसिटी उसने अटेन कर ली 6 मीटर पर सेकंड की। देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी डिक्रीजेज टू 4 मीटर पर सेकंड इन द नेक्स्ट 5 सेकंड। और फिर उसने ब्रेक लगा लिए। तो ब्रेक लगाने के बाद जो वेलोसिटी थी वो इस तरह से उसने ब्रेक लगाई कि वेलोसिटी डिक्रीज होके 4 मीटर पर सेकंड हो गई अगले 5 सेकंड में। कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। तो हमें ये बताना है कि इस पूरी ये जो प्रोसेस हुई इतनी, उसने पहले अटेन करी वेलोसिटी, फिर ब्रेक लगा के डिक्रीज हुई, इसमें एक्सेलरेशन कितना हुआ ये हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए तो अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए तो इसके हमें गिवन में पहले लिखना है। देखिए पहले हम लिखेंगे यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, यानी तो चलिए इनिशियल लिख लेते हैं पहले। तो देखिए पहले उसकी वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकंड, तो इनिशियल वेलोसिटी u पहले 6 मीटर पर सेकंड।
और फिर ब्रेक लगाने के बाद जो वेलोसिटी हो गई, फाइनल वेलोसिटी, वो हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर ये जो 30 सेकेंड दिया गया है इसका कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हमें इस टाइम से लेना देना है। वो 30 सेकेंड केवल कन्फ्यूज़न के लिए दिया गया है, तो उस पर हमें नहीं देखना है, हमें देखना है 5 सेकेंड। क्योंकि जो हम निकालेंगे एक्सीलरेशन वो हम ये लेंगे v, ये लेंगे u और t ये लेंगे, वो 30 सेकेंड से कोई मतलब नहीं। तो t यहाँ पर ले लिया हमने 5 सेकेंड। अब हम निकालेंगे यहाँ पर एक्सीलरेशन। तो a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम है यहाँ पर 5 सेकेंड। तो अब यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन है, तो हम पहले इसका डिफरेंस बिटवीन कर लेंगे। 6 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पर आएगा 2 और नेगेटिव वाली जो डिजिट है वो बड़ी है, इसलिए साइन नेगेटिव का आ जाएगा, तो अपॉन 5 कर देंगे। अब अगर हम इसे कट करेंगे तो a इज इक्वल टू माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया एक्सीलरेशन। तो जैसा कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, अगर एक्सीलरेशन अगर नेगेटिव आ जाता है तो इसे हम रिटार्डेशन कहते हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। अपोजिट डायरेक्शन कैसे हो गई, जैसे यहाँ पर वो 6 मीटर पर सेकंड में वो इस तरह से, जैसे 6 मीटर पर सेकंड से वो चला रहा था, फिर उसने जब जो ब्रेक लगाए तो उससे जो स्पीड हुई उसकी वो 4 मीटर पर सेकंड हो गई, यानी कि ये घट गई स्पीड। यहाँ से स्पीड घट गई तो आप देख पाएंगे कि ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। ये स्पीड पहले ऐसे ही चल रहा था, वो फिर ब्रेक लगा ली तो वो अपोजिट डायरेक्शन में आ गई, तो इसलिए रिटार्डेशन हो जाता है। जब भी नेगेटिव आता है तो वहाँ पर रिटार्डेशन हो जाता है, देख सकते हैं आप। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्द से जल्द प्रेस करें, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके, जिसमें मैं इक्वेशन ऑफ मोशन बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।